हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। तो आज हम चालू करते हैं इस चैप्टर का सबसे आखिरी पॉइंट, ठीक है। और दोस्तों, जो चैप्टर का सबसे आखिरी पॉइंट है ना, उसका नेम है फ्लूएम परिवहन। क्या नाम है? फ्लूएम परिवहन। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे आज। नेम ऑफ टॉपिक इज इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? फ्लूएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दोस्तों, हमने अभी तक क्या पढ़ा था? जाइलम और फ्लूएम दो चीज होती है पादप में, ठीक है। जाइलम किसको स्थानांतरण करता है? बताइए। जल और खनिज लवण। फ्लूएम किसका स्थानांतरण करेगा? भोजन का, ठीक है। अब जो मैं बात बोलता जा रहा हूँ वो बात आपको नोट भी करनी है। देखिएगा, सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं फ्लूएम की, तो दोस्तों किसका स्थानांतरण करेगा ये? भोजन का स्थानांतरण। सही है। भोजन का स्थानांतरण एक दिशा में होगा, दो दिशा में? दो दिशा में, ठीक है। तो इसका स्थानांतरण कैसे होता है? द्विदिशात्मक। द्विदिशात्मक का मतलब क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। सही है। दो दिशाओं में स्थानांतरण करता है फ्लूएम, नीचे भी करता है और ऊपर भी करता है। ये वाली बात क्लियर हुई। अगली चीज दोस्तों, अगर मैं आपको इसी फ्लूएम के बारे में बात करूं तो इसके चार अवयव पाए जाते हैं। कितने अवयव? चार अवयव। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जो पहला अवयव होता है उसे हम बोलते हैं ए, बी, सी और डी। दोस्तों, ए क्या होता है? ये होता है चालनी नलिका। बी, सहकोशिका। सी, फ्लूएम मृदुतक। और डी, फ्लूएम नेशन। हम चैप्टर की स्टार्टिंग से एक चीज कर रहे हैं कि दोनों टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं अपन, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो दोस्तों, फोर कंपोनेंट्स हैं। पहला कौन सा है? सीव ट्यूब। दूसरा कंपेनियन सेल। तीसरा फ्लूएम पेरेन्काइमा। एंड फोर्थ फ्लूएम फाइबर। ये चार चीज होती है, चार अवयव होते हैं जिनसे मिलकर कौन बना होता है? फ्लूएम। याद रहेगी आपको सभी बात, कोई दिक्कत? दो दिशाओं में होता है स्थानांतरण। कहां पे? एक स्थानांतरण तो होगा कहां पे? ऊपर से नीचे की ओर, और एक स्थानांतरण यहां से ऊपर की ओर भी स्थानांतरण ये कर सकते हैं। तो द्विदिशात्मक होता है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज दोस्तों, जो चालनी नलिका होती है ना, चालनी नलिका, इस चालनी नलिका में अभाव होता है किसका? केंद्रक का। तो केंद्रक का अभाव होता है। और कौन सी चालनी नलिका? दोस्तों, ये होती है परिपक्व चालनी नलिका। तो याद रखना, जो परिपक्व चालनी नलिका है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा। बात सही है। तो परिपक्व चालनी नलिका को कौन मदद करता है स्थानांतरण के लिए? बिल्कुल, सहकोशिका। तो चालनी नलिका के पास कौन पाया जाएगा? सहकोशिका पाई जाएगी, जो भोजन का स्थानांतरण करने का कार्य करेगी। यहां तक बात ठीक है। अगली चीज
दोस्तों पादप जो भोजन होता है ना, भोजन, इस भोजन का निर्माण स्थानांतरण यानी कि ट्रांसपोर्ट और संग्रहण, ये तीन चीज करते हैं। ठीक है, निर्माण किसके रूप में किया जाता है भोजन का? ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज। स्थानांतरण किसके रूप में किया जाता है? सुक्रोज। और संग्रहण स्टार्च के रूप में किया जाता है। मतलब देखा जाए तो ओवरऑल जो भोजन है इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भोजन एग्जैक्टली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। और कौन सी अभिक्रिया के द्वारा भोजन बनाया जाएगा दोस्तों? उस अभिक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में हम इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो मैंने जो बात बताई क्लियर है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, बात सही। हरे पेड़ पौधे भोजन बनाएंगे, बिल्कुल सही है। पेड़ पौधे में उपस्थित होनी चाहिए पत्तियां, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित होता है? पर्णहरित। ठीक है, तो पर्णहरित जो होता है वही पेड़ पौधों की पत्तियों को भोजन बनाने का कार्य करता है। तभी पेड़ पौधों की पत्तियों को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ प्लांट सेल। तो ये वाली बात लिख देता हूं दोस्तों, जो पत्तियां होती है या बोल सकते हैं पत्तियों को क्या कहा जाता है? पत्तियों को, पत्तियों को बोला जाता है पादप कोशिका का रसोईघर। तो पादप कोशिका का रसोईघर अगर आपसे पूछा जाए तो कौन होती है? पत्तियां, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्या उपस्थित होता है? बिल्कुल सही समझे हैं, पत्तियों के अंदर उपस्थित होता है पर्णहरित। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधे की पत्तियां क्या करती है? सूरज के प्रकाश में पर्णहरित की उपस्थिति में जब जल के द्वारा, ध्यान रखिएगा, जब जल के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भोजन का निर्माण करती है ग्लूकोज के रूप में, तो इसी अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। बताओ बात क्लियर? सूरज के प्रकाश में और पर्णहरित की उपस्थिति में जब पादप की पत्तियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर? ठीक है, पादप जो भोजन बना रहे हैं वो ग्लूकोज के रूप में बना रहे हैं। ग्लूकोज क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, पादप जब भोजन बनाएंगे तो निर्माण किसके रूप में होगा? ग्लूकोज के रूप में। स्थानांतरण, जो फ्लोएम के अंदर स्थानांतरण हो रहा है वो किसके रूप में होगा? सुक्रोज। और जो संग्रहण हो रहा है, इसका संग्रहण कहीं भी हो सकता है, फलों में, फूलों में, शाखाओं में, जड़ में, जिसका संग्रहण हो रहा है वो किसके रूप में हो रहा है? स्टार्च। बात क्लियर? 100%, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जाइलम द्वारा परिवहन भी हो गया। अब हम बात करें फ्लोएम द्वारा परिवहन की। दोस्तों मगर इन पूरी चीजों में मुझे एक बार बताओ, आपने एक चीज तो देखी होगी कि जो जाइलम होता है वो फ्लोएम के पास स्थित होता है और जाइलम के अंदर क्या बहता है? जल। मुझे एक बात बताना, आपको मैं नाव देता हूँ, नाव, और नाव देने के बाद मैं आपको अब पानी नहीं देता चलाने के लिए, कहता हूँ ये नाव है ऐसे ही चला लो, क्या चला सकते हो? क्या नहीं। तो नाव को चलाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होगी? जल की। ऐसे ही पेड़ पौधों में भोजन के स्थानांतरण के लिए तो फ्लोएम जरूरी है, मगर फ्लोएम के साथ जो एक और कोशिका इसकी मदद करेगी, पूरा समूह इसका मदद करेगा, वो कौन होगा? जाइलम। जैसे नाव बिना पानी के नहीं चल सकती, ऐसे ही भोजन का स्थानांतरण बिना जाइलम के द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि जाइलम इसको क्या देगा? पानी, जल। गॉट इट? अच्छे से मेरी सारी बात क्लियर है? ये इसमें किसी को इस पूरे में कोई डाउट है तो बता सकते हैं? नहीं? आगे चलें। ठीक है दोस्तों, मेरी सारी बातों का एक ही मोटिव है
और वो मोटिव क्या है कि हम कुछ इस प्रकार का एक डायग्राम इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो मैंने एक डायग्राम आप सबकी सहूलियत के लिए ये बना दिया। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या चीज दिखाई है मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज दिखाई है। दोस्तों ये जो मध्य में मैंने आपको दिखाया है ये तो है जाइलम। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मैंने जो आपको दिखाया ये है फ्लोएम, सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना दोस्तों मेरी एक बात, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि होगा क्या। दोस्तों बाहर से गैस आएगी जिस गैस को हम क्या बोलते हैं CO2, सही है। CO2 जैसे ही आएगी वैसे ही क्या चालू हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। पत्तियां क्या बनाएंगी, भोजन, और भोजन का क्या करेंगी, स्थानांतरण। ठीक है, जाइलम द्वारा जो जल का स्थानांतरण होता है वो तो केवल एक ही दिशा में होगा, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। ये जो मैंने नीचे आपको संरचना बना रखी है ये संरचना क्या है, मूल मतलब रूट। तो जल तो क्या करेगी, जल को खींच के जो H2 है, जो वाटर है, उसको ले लेगी और लेने के बाद कहां पे स्थानांतरण कर देगी, जाइलम के अंदर। जैसे जाइलम के द्वारा जल जाएगा और बाहर से क्या आ रही है CO2, तो जो पत्तियां होंगी वो क्या बनाएंगी, ग्लूकोज, और स्थानांतरण किसके रूप में करेगी, सुक्रोज। मगर दोस्तों आपको ये बात पता है कि जो स्थानांतरण होगा वो अगर देखा जाए तो कौन सी जगह पे होगा। दोस्तों ये स्थानांतरण यहाँ पे जिस जगह पे होगा वो है फ्लोएम, और फ्लोएम दोनों दिशाओं में काम करेगा, ऊपर भी और नीचे भी। यानी कि जो भोजन बन गया, मान लो यहाँ पे भोजन बन गया तो ये भोजन यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और ये भोजन अब यहाँ से मान लो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये भोजन यहाँ से कहाँ आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो भोजन का स्थानांतरण ऊपर की ओर भी है और भोजन का स्थानांतरण नीचे की ओर भी है। ये बात आपको याद रखनी है फ्लोएम के लिए। तो फ्लोएम तभी द्विदिशात्मक होता है। द्विदिशात्मक का मतलब वो दोनों दिशाओं में भोजन का स्थानांतरण करेगा। ठीक है, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण भी, ऋणात्मक गुरुत्वाकर्षण भी। पहली बात तो ये है। तो कैसा होगा फ्लोएम के द्वारा, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण और धनात्मक ही प्रकाशानुवर्ती, या ऊपर वाले को गुरुत्वानुवर्ती कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती और ऋणात्मक ही गुरुत्वानुवर्ती। तो इसको आप गुरुत्वानुवर्ती भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं कर ही देता हूं। गुरुत्वानुवर्ती, क्योंकि फ्लोएम ना दोनों ही दिशाओं में स्थानांतरण कर रहा है। मान लो ये पत्ती है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने एक पेड़ बनाया ये, और इस पेड़ के अंदर मैंने यहाँ पे बना दी एक पत्ती। ठीक है, हरे कलर की बनाएंगे ये, मान लो। अब जब पत्ती बनाई तो दोस्तों पत्ती जो भोजन का स्थानांतरण करेगी वो दोनों दिशाओं में करेगी, यहाँ से ऊपर की ओर भी करेगी और यहाँ से नीचे की ओर भी करेगी। ठीक है,
जल तो हमेशा जड़ों के द्वारा शोषित करके ऊपर लेके जाया जाएगा, ठीक है, अगर कोई एक्सेप्शन केस नहीं लगा तो। मगर जो भोजन होता है ना, उसका स्थानांतरण केवल और केवल ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही दिशाओं में हो सकता है। ये एक डायग्राम है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अभी हम बात करेंगे चालनलिका और सह कोशिका की पूरी संरचना के बारे में। जितनी अपने लिए जरूरत है उतनी संरचना तो मैं आपको पूरी बताऊंगा कि चालनलिका और सह कोशिका आखिर किस तरीके से मिलकर जाइलम की सहायता से भोजन का स्थानांतरण करने का कार्य करती है। अब इस टॉपिक के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ तक की बात क्लियर है? मैंने क्या क्या बात बोली है, मैं जरा 2 मिनट का रिकैप ले लेता हूँ। दोस्तों, हमने बोली है फ्लोएम के द्वारा भोजन का क्या होगा, स्थानांतरण। भोजन का स्थानांतरण द्विदिशात्मक होगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करती है। भोजन बनेगा ग्लूकोज के रूप में, स्थानांतरण होगा सुक्रोज के रूप में और संग्रहित होगा स्टार्च के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट है। आपके लिए क्वेश्चन मुझे बताइएगा जरूर। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि पौधे ऐसे बदलते क्यों हैं, ग्लूकोज के रूप में स्थानांतरित क्यों नहीं कर देते वो, ये आपके लिए क्वेश्चन है, मुझे प्लीज बताइएगा जरूर ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अगली चीज, अपन चालनलिका की बात करते हैं, वो आपको पता है। अपन सह कोशिका की बात की, वो आपको पता है। हम फ्लोएम रज्जुतक और फ्लोएम रेशा सबकी बात करते हैं। तो ये ओवरऑल आपने पूरा कॉन्सेप्ट देखा है कि हम किस तरीके से यहाँ पे स्थानांतरण को आखिर पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ तक की बात में किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, ऐसा कुछ जो समझ में नहीं आया हो, ऐसा कुछ भी लग रहा है आपको? 100% श्योर डायग्राम ड्रॉ हो सकता है, कर लीजिएगा फटाफट से। चले अब आगे। दोस्तों, अब एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम ये बोल रहे हैं कि फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण तो ठीक है, फ्लोएम स्थानांतरण तो कर देता है, बात क्लियर। मगर जो फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण होता है ना, इस स्थानांतरण में हम इस चीज को खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण या ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के नाम से और जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसे फ्लोएम के द्वारा जो स्थानांतरण होता है इसे खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण या फिर हम इसे क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। दोस्तों, फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है ये एक तरह से ऊर्जा अपेक्षित क्रिया होती है, ठीक है। कौन सी क्रिया होती है? ऊर्जा अपेक्षित क्रिया। ऊर्जा अपेक्षित क्रिया का मतलब एक ऐसी क्रिया जिसमें ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता है। तो इसके अंदर ऊर्जा की क्या होती है? रिक्वायरमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये मान लीजिए कि जो मैंने आपको जल विभव वाली बात बताई थी ना, जो परासरण विभव वाली बात बताई थी, वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे ही हमारा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगी, ठीक है भाई। अब देखो जरा स्थानांतरण की बात करते हैं अपने तरीके से। दोस्तों, अगर मैं इसके स्थानांतरण की बात करूं तो इसके बहुत सारे नाम दिए गए थे, अलग अलग प्रकार के नाम दिए गए थे। मैं आपको यहाँ पे वो सारे ही नाम बता रहा हूँ कि कौन कौन से नाम है। दोस्तों, फ्लोएम के द्वारा जो परिवहन होता है, उस परिवहन के लिए जो पहला नाम है उसका नाम है फ्लोएम परिवहन। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जो पहला नाम है वो क्या है? फ्लोएम परिवहन या फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जिसका दूसरा नाम है उसका नाम है फ्लोएम लोडिंग। एक नाम है वो है फ्लोएम अनलोडिंग। एक इसे हम नाम बोलते हैं ई मंच सिद्धांत। एक हम इसे बोलते हैं मास फ्लो। इसे एक और नाम बोला जाता है प्रेशर फ्लो।
इसे एक नाम और बोला जाता है सोर्स एंड सिंक। तो सोर्स को बोला जाता है स्रोत, और सिंक जो है इसको हम बोलते हैं अभिगम। ठीक है, तो ये फ्लोएम परिवहन, फ्लोएम लोडिंग, फ्लोएम अनलोडिंग, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो, एक नाम और होता है इसका जिसे हम बोलते हैं बल्क फ्लो। बल्क का मतलब गुच्छे के रूप में। अब आप देख सकते हैं एक ही सिद्धांत के कितने सारे नाम हैं। इसी सिद्धांत को आप मास फ्लो बोलते हो, इसी को बल्क फ्लो कहते हो, बहुत सारे नाम हैं। मैं इसमें आपको सारे ही नाम सिद्ध करवा दूंगा, एक नाम को छोड़ के जिसका नाम है ईमंच। जिस वैज्ञानिक ने इसे दिया उस वैज्ञानिक का नाम ईमंच था, तो इस चीज को तो आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी सारे पॉइंट अभी हम हमारे डायग्राम में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बट अपने दिमाग की बत्ती को जला के बैठना, आज एक रोटी एक्स्ट्रा खाने वाला टाइम आने वाला है। आज एक रोटी एक्स्ट्रा खानी है, और क्यों खानी है? क्योंकि आज हमें ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज तो एनर्जी वाली बात है, पार्टी होगी आज, ठीक है। घर पे बोलना मम्मी आप तो बहुत अच्छे से बना दो, एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है आज हमारा, ठीक है। अब देखो कैसे होता है दोस्तों। हम लोग ये चीज जानते हैं कि पेड़ पौधों में उपस्थित होता है ऐसे एक संरचना, यहां बना रहा हूं, ऐसी, जिस संरचना को हम क्या बोलते हैं? चालनी नलिका। क्या ये? चालनी नलिका। आप लोग वैसे इससे पहले वाली क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, मगर फिर भी मैं आपको ये संरचना जो बता रहा हूं, ये संरचना वो है जिसे हम क्या बोलते हैं? चालनी नलिका। सही है, कहो तो लिख देता हूं, ठीक है भाई, कह रहे हो तो लिख देते हैं। इसका नाम है चालनी नलिका। बच्चों, काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। ठीक है, फ्लोएम किसके से बना होता है? चालनी नलिका और सह कोशिका से। बाहर की तरफ एक और कोशिका पाई जाती है ऐसे, इस कोशिका को हम बोलते हैं सह कोशिका। ठीक है, तो ये कोशिका कौन सी हो गई? सह कोशिका। दूसरा नाम क्या था इसका? कंपेनियन सेल। दोस्तों याद रखिएगा, जो परिपक्व चालनी नलिका होती है उसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है, क्योंकि उसका केवल एक काम होता है स्थानांतरण का। आपको ये पॉइंट लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ। परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक का अभाव होता है, ये लिखवा दिया था मैंने। केंद्रक नहीं पाया जाता परिपक्व चालनी नलिका में, और परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो ये स्थानांतरण बिना केंद्रक के कैसे करेगी? ये तो एक पाइप की तरह काम करती है। इसके स्थानांतरण के लिए जो चीज जरूरी है वो क्या है? सह कोशिका। क्योंकि सह कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। बिल्कुल सही समझे हो, मतलब न्यूक्लियस। बात सही? ठीक है। चालनी नलिका के पास एक और चीज उपस्थित होगी जिसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जिसे हम बोलेंगे जाइलम। यानी कि चालनी नलिका के पास एक और कोशिका उपस्थित होगी जिसे हम क्या बोलेंगे? जाइलम। सही है। जाइलम के अंदर क्या होगा बताना? तो बिल्कुल सही समझे हो, जाइलम के अंदर होगा तो जल। ये है जाइलम के अंदर क्या? जल। सही है भाई। जाइलम किसका स्थानांतरण करता है? जल का। तो जाइलम के अंदर क्या है? जल है। ये है जल। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको दोस्तों। ये बात आप लोग सब जानते हो कि पेड़ पौधे अगर भोजन बनाएंगे तो भोजन बनाने का काम कौन करेगी? पत्तियां। ये दोस्तों क्या? पत्ती। सही बनी है? स्मार्ट लग रही है? बहुत ही बढ़िया। और नीचे की तरफ कहीं पे एक चीज और पाई जाएगी जिससे हम बोल सकते हैं जड़।
तो दोस्तों ये क्या है, ये है जड़। ध्यान से सुनते जाना आप जरा, भूलोगे नहीं कभी लाइफ में। देखो हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो सूरज है वो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ से आपको मिलता है सूरज का प्रकाश, ये है सन। सही है। जब सूरज का प्रकाश इस पत्ती पर पड़ेगा और इस पत्ती में जल भी आ जाएगा नीचे से, बात सही है, जल नीचे से जाइलम में क्या आ जाएगा, तो अब पत्तियां क्या बनाएंगी, भोजन। किसके रूप में, ग्लूकोज के रूप में। अब जैसे ही इस पत्ती ने भोजन बना लिया और इस पत्ती को यहाँ से नीचे भी जल भेजना है, तो यहाँ से कहाँ भेजना है, ऊपर ही भेजना है। ऊपर का मतलब यहाँ पर, इससे ऊपर, ऊपर ही भेजना है इसे जल। ठीक है, तो जल तो नीचे भी भेजना है और कहाँ भेजना है, ऊपर भी भेजना है। तो जल तो दोनों ही दिशाओं में भेजना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले काम ये होगा कि जैसे ये पत्ती भोजन बनाएगी, भोजन बनाने के बाद ये पत्ती इस भोजन का स्थानांतरण कहां पे कर देगी, सह कोशिका में। कहां पर, सह कोशिका। याद रखना आपको पूरा पॉइंट, अब आपको लिखने है सब कुछ, मगर एक बार सुनने के बाद। जैसे ही पत्तियों ने भोजन बना लिया सूरज के प्रकाश और जल से, अब पत्तियां इस भोजन को कहां स्थानांतरण कर देगी, चालनी नलिका में। बात सही है। चालनी नलिका के बाद ये जो भोजन है ये अब कहां स्थानांतरण होगा, सॉरी सह कोशिका में। जैसे ये सह कोशिका में स्थानांतरण हो गया, तो सह कोशिका के बाद भोजन कहां स्थानांतरण होगा, चालनी नलिका में। ठीक है, सबसे पहले भोजन कहां बना, पत्ती में। पत्ती से भोजन कहां आया, सह कोशिका में। सह कोशिका से भोजन कहां आया, चालनी नलिका में। और मान लो अपन भोजन बना देते हैं कुछ कलर 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 कलर, ये दोस्तों भोजन, ये। ठीक है भाई, तो कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब क्या है, भोजन। मैं यहाँ कर देता हूं, इसका मतलब है भोजन, फूड। बात सही है, भोजन आ गया यहाँ पे। अब भोजन आ गया तो यहाँ पाइपलाइन से क्या करना है, स्थानांतरण। क्या करना है, स्थानांतरण। ध्यान से सुनते जाना आप जरा। दोस्तों अब मुझे एक चीज बताओ, कोशिका तो चाहे कोई भी हो, उसमें कुछ मात्रा में तो जल उपस्थित होगा। तो दोस्तों इसमें भी कुछ मात्रा में तो जल उपस्थित होगा। बात सही है। अब आपको ये चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया था, वही चीज का सारा बात मैं यहीं पे करने वाला हूँ, क्योंकि जो प्रोसेस आपने पढ़ा है ना, उसी प्रोसेस को पूरा करने वाली बात आ रही है। ठीक है, कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे भोजन आ गया, तो भोजन आने के बाद यहाँ पे जो जल का जल विभव है वो कम हो जाएगा। मैं परासरण से भी बात कर सकता हूँ, परासरण विभव से बात भी कर सकता हूँ, मैं डीपीडी, ठीक है, विसरण दाब न्यूनता वगैरह किसी से भी बात कर सकता हूँ मैं, मगर मैं तो मोटी मोटी बात कर रहा हूँ। जैसे ही आपका भोजन यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ पर विलेय की सांद्रता बढ़ गई या नहीं बढ़ गई। भाई विलेय मतलब कार्बनिक है, कार्बनिक कुछ भी पदार्थ तो कार्बनिक ही तो है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका मतलब कार्बनिक पदार्थों का स्थानांतरण ही फ्लोएम के द्वारा होता है, वही बात है। ठीक है, अब जैसे ही भोजन यहाँ पे आया, यहाँ पे जल का जल विभव क्या हो गया, कम। यहाँ पर जल का जल विभव क्या है, अधिक। और दोस्तों आपको पता है जल अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर गति करता है। दोस्तों जल की गति कहां से कहां हो जाएगी, यहां से यहां। निष्क्रिय परिवहन है ये वाला। जैसे जल आता है, ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। यहाँ से दोस्तों जल कहाँ उठ के आ गया, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर अब आपने जल की सांद्रता को बढ़ा दिया। बोला था आपसे नाव चलाओगे तो पानी की आवश्यकता होगी, भोजन का स्थानांतरण करोगे तो जल की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ रही है कुछ, दोबारा बोलूं, देखो सूरज है, पत्ती है, पत्ती ने क्या बना लिया, भोजन। अब पत्ती को भोजन बनाती जाएगी, इकट्ठा थोड़ी करेगी, आगे स्थानांतरित कर देगी। स्थानांतरित किसको कर देगी, सह कोशिका को। सह कोशिका में जैसे भोजन आएगा, ये भोजन कहाँ चला जाएगा, चालनी नलिका में। जैसे ही चालनी नलिका में भोजन आ गया, तो चालनी नलिका में भोजन जाता जा रहा है, कहीं ना कहीं एक काम हो गया, क्या कि चालनी नलिका में विलेय की मात्रा, याद रखना विलेय जिसे मिलाते हो नहीं, जिसकी सांद्रता कम है, विलेय की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अगर तुमने विलेय की मात्रा बढ़ाई थी तो जल का जल विभव कम हो जाता है। यहाँ पे जल का जल विभव कम हो गया क्योंकि गति ऊर्जा कम हो गई। यहाँ पे जल का जल विभव अधिक है,
अधिक से कम जल विभव की ओर जल गति कर देगा। जाइलम से चालनी नलिका में जल आ जाएगा। बात सही है? ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे दाब कैसा होगा? ज्यादा। भाई ये आसपास की झिल्लियों पे दाब भी तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो चीजें बढ़ती जा रही है। तो चालनी नलिका में यहाँ पे दाब क्या हो गया? अधिक। नीचे की तरफ दाब क्या है? कम। यहाँ पे अधिक। ऊपर की तरफ भी दाब क्या है? कम। ये यहाँ से नीचे भी जा सकती है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, यानी कि स्थानांतरण ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, यानी कि पूरा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। मान लो मैं बना देता हूँ, ये मैंने स्टार 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 कर दिए और ये मैंने जल बना दिया। बात क्लियर? डाउट कोई? डन? 100%। आगे चलाते हैं गाड़ी। अब देखो अब करना क्या है दोस्तों, आपको ये जो आपका भोजन था स्टार वाला, इस भोजन को कहां पहुंचाना है? आपको जड़ के पास। आप क्या करोगे? इस भोजन को वापस कहां लेके आओगे? सहकोशिका में। और सहकोशिका के बाद ये भोजन कहां जाएगा? जड़ में। आ गया? धीरे धीरे भोजन निकाल रहे हो, यानी कि विलेय की सांद्रता धीरे धीरे कम हो रही है, तो यहाँ पे जल का जल विभव अधिक होने लग जाएगा। भाई विलेय निकालोगे तो जल कहेगा ओह मजा आ गया, अब तो मैं पावरफुल हूं। तो जल का जल विभव क्या हो जाएगा? अधिक। पुरानी चीज विभव वाली जरूर पढ़ना, अगर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी वो चीज समझ में आएगी तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, अदरवाइज मुझसे पूछ लेना। जैसे ही सब कुछ यहाँ निकल गया दोस्तों, अब क्या काम होगा? अब काम ये होगा कि यहाँ पे जल का जल विभव अधिक, यहाँ पे जल का जल विभव कम, क्योंकि जल इकट्ठा है यहाँ पे। तो कहां से कहां होगा? अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर स्थानांतरण, निष्क्रिय परिवहन। जो जिससे लिया था उधार वो उसको वापस दे दिया। दोस्त पेन लेता है क्लास में, बेटा भाई पेन दे देना, मेरे पास पेन नहीं है, तुम उसको पेन दे देते हो मगर वो तुम्हें वापस नहीं करता। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसने से जल उधार लिया था तो इसको जल वापस कर दिया, कह दिया तेरा जल है तू पकड़, मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो काम हो गया। अपना काम बनता, भार में जाए जनता, अपना काम बन गया। भोजन यहाँ पे आ गया जड़ में, जड़ ने इसको कह लिया भैया बहुत बढ़िया बात है, मुझे मजा आ गया। तुम्हें पता भी है आलू जो होता है, आलू उसके अंदर स्टार्च ही होता है, और बोला था संग्रहण किसके रूप में होगा? स्टार्च के रूप में। बात आ रही है मेरे सामने? तो बहुत ही जरूरी चीज है ये, जिसे हम फ्लोएम परिवहन बोलते हैं। बहुत ही जरूरी चीज। क्या किया आपने? कॉन्सेप्ट हो गया, बस इतना सा था। जल विभव वाली बात, परासरण विभव वाली बात अगर क्लियर है तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में। ठीक है? कैसे किया जरा देख लेते हैं दोस्तों। हमने इसे कैसे किया? हमने सबसे पहले यहाँ पे एक काम किया। वो काम क्या था? हमने जो जल है उस जल को यहाँ से जाइलम के अंदर जल उपस्थित था, बात सही है। फ्लोएम के अंदर चालनी नलिका उपस्थित है, और दूसरी चीज जो उपस्थित है फ्लोएम के अंदर वो क्या? पत्ती और सहकोशिका, और नीचे जड़। सही है। अब सूरज के प्रकाश में पत्तियों ने पर्णहरित की सहायता से क्या बना लिया? भोजन। भोजन बना लिया ग्लूकोज के रूप में, और इसे स्थानांतरण कर दिया सुक्रोज के रूप में। कहाँ पे? सहकोशिका में, और सहकोशिका ने किसमें कर दिया? चालनी नलिका में। ठीक है? जैसे जैसे चालनी नलिका में खाना जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, चालनी नलिका के जल विभव कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे शुद्ध जल था, जल विभव अधिक, यहाँ पे जल विभव कम, अधिक से कम की ओर निष्क्रिय परिवहन होता है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। फिसल पट्टी याद रखना। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों, आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है, और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। जल भी आ गया। बोला था नाव दे दी, मगर जल नहीं दिया, तो फिर कोई काम की नहीं है। नाव चलानी है तो जल की आवश्यकता होगी, तभी फ्लोएम के पास जाइलम उपस्थित होता है। तभी फ्लोएम के पास जाइलम उपस्थित होता है। यहाँ पे सारी चीजें यहाँ आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे दाब ज्यादा हो गया, नीचे की तरफ दाब कम है, ऊपर की तरफ भी दाब कम है। अधिक दाब से कम दाब की ओर, अधिक से कम की ओर ऊर्जा की आवश्यकता तो ही नहीं है। स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण होने के बाद जैसे ये सब चीजें यहाँ आ गई, अब यहाँ से तुमने क्या कर दिया? ये तुम्हारे पास जितने भी थे क्या खाना, इन सारे खाने को तुमने कहाँ डाल दिया? जड़ में दे दिया, चालनी सहकोशिका, फिर जड़ में। यहाँ पे जल का जल विभव क्या हो गया? अधिक, क्योंकि विलेय के अणु निकालते जा रहे हो तो जल के अणु ताकत बनाए जा रहे हैं। भैया हम तो पावरफुल हो गए। तो यहाँ से जल को कहाँ भेज दो? वापस पुरानी जगह भेज दो। ये सारा कॉन्सेप्ट पूरा है।
अब जरा समझना मैंने आपसे क्या क्या लाइन बोली, ये सारे नाम यहाँ से देखो क्लियर करता हूँ अब आपको। पहला नाम फ्लोएम परिवहन, ये तो क्लियर ही है, ठीक है, ये भी दिक्कत है तो बताओ, क्लियर है नहीं, ठीक है। दूसरा फ्लोएम लोडिंग, दोस्तों आपने देखा है कभी भी जब ट्रक वाला आता है ना, तो आप अगर अपना सामान लेके जाना चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो ट्रक के ऊपर सामान डालते हो, इसका मतलब है ट्रक आपने क्या कर दिया, लोड, और जब आपके घर पे पहुंच जाता है, जब भी आपको सामान उतारना है, आप इसे सामान उतार लेते हो और ट्रक को छोड़ देते हो, यही तो काम करते हो, ट्रक थोड़ी रख लेते हो तुम अपने पास। ओह नहीं मैं तो ट्रक भी रखूंगा भाई, मुझे ट्रक भी दे दे, ऐसा कोई नहीं करेगा। तो जब आपने फ्लोएम के अंदर खाना डाला था उसे बोलते हैं फ्लोएम लोडिंग, जब आपने फ्लोएम से खाना निकाल लिया उसे हम बोलते हैं फ्लोएम अनलोडिंग। जब ट्रक में सामान डाला तो आपने बोल दिया लोडिंग, जब ट्रक में से सामान निकाला तो आपने बोल दिया अनलोडिंग, जब आपने फ्लोएम में खाना डाला तो आपने बोल दिया फ्लोएम लोडिंग, जब आपने फ्लोएम से खाना निकाल लिया तो आपने बोल दिया फ्लोएम अनलोडिंग। तीनों नाम क्लियर। जिस वैज्ञानिक ने इसको दिया था उसका नाम क्या था, ईमन्स थ्योरी, ठीक है। इसकी मम्मी पापा से पूछेंगे इसका नाम क्यों रखा, मंच होती है मंच, चॉकलेट जो खाते हैं, उससे नाम याद रख लो। अगला मास फ्लो, प्रेशर फ्लो और बल्क फ्लो, तीन देखते हैं दोस्तों। मास फ्लो का मतलब मास, प्रेशर, मास फ्लो और बल्क फ्लो का मतलब होता है ग्रुप में, मास में, तो ये बल्क में देखो ऐसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसलिए इसके नाम दो हैं, एक तो मास फ्लो, एक बल्क फ्लो। एक नाम और है प्रेशर फ्लो, जब यहाँ पे चीजें आती जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर, दाब बढ़ता जाएगा, नीचे दाब कम है, ऊपर दाब कम है, अधिक से कम की ओर, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर फ्लो। अगली चीज सोर्स एंड सिंक, दोस्तों जो जहां बनती है चीज उसे हम बोलते हैं सोर्स, स्रोत, और जहां पे चीजें खत्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंक, यानी कि अभिगम। भाई घर में जो सिंक होती है वहां पे सारे झूठे बर्तन डाल देते हो, चीजें खत्म हो गई। ऐसे यहाँ पे खाना कहाँ बनेगा, पत्तियों में, खत्म कहाँ होगा, मूल में, या किसी भी और जगह पे। मान लो मैंने तो आपको एक ही डायग्राम बनाया केवल समझाने के लिए, इसलिए हम इसे बोलते हैं सोर्स एंड सिंक थ्योरी। दोस्तों यहाँ तक बताइए कोई भी दिक्कत है तो, नहीं आएगी दिक्कत, पता है आपको, केवल और केवल दिमाग बस थोड़ा यहीं पे रखना, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है सारी, ठीक है। एक रोटी एक्स्ट्रा खानी है घर पे आज, तो फिर थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है। नोट कर लीजिएगा फटाफट से यहाँ पे। डन भाई, यहाँ तक की बात पूरी क्लियर है, किसी को कोई डाउट, कंफर्म 100%। अब देखिए, अब जरा आगे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही मजेदार कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों। मेरी जो बात है, जो भी मैं कह रहा हूँ आपसे, वो क्या, हमें आखिर पता कैसे लगा कि फ्लोएम के द्वारा ही स्थानांतरण हो रहा है, कैसे पता लगा? देखो जाइलम के द्वारा कैसे पता लगा वो तो मैंने आपको बता दिया, मगर फ्लोएम के द्वारा कैसे स्थानांतरण होना है कैसे पता लगा? पहली चीज दोस्तों हमें पता लगी इस संरचना की, जब हमने फ्लोएम की संरचना देखी, तो जब आप फ्लोएम की संरचना देखी, फ्लोएम की संरचना आपको तो पता लग गया। दूसरी चीज, आपने जब फ्लोएम के अंदर जो रस है, बताऊंगा मैं अभी, फ्लोएम रस, उसका रस का क्या किया आपने, अध्ययन किया। और तीसरी चीज दोस्तों एक प्रयोग किया जिसका नाम था वलयकरण प्रयोग। ये तीन चीज की हमने, जिसके द्वारा हमें पता लगा कि फ्लोएम के अंदर ही या फ्लोएम से ही स्थानांतरण हो रहा है। पहली चीज। दूसरा हमने की फ्लोएम की संरचना, हमने देखा कि फ्लोएम की संरचना कैसे होती है। हमने देखा कि जो चार नलिका होती है वो एक नली के समान संरचना होती है जो एक दूसरे के ऊपर लगी हुई होती है, और ये एक ऐसी संरचना होती है जिस संरचना के द्वारा एक ट्यूब का निर्माण होता है नीचे से ऊपर की तरफ पूरी। इसका मतलब इसके अंदर जब कोई भी केंद्रक वगैरह चार नलिका में नहीं होगा तो एक ट्यूब होगी, और दोस्तों घरों में भी जो पाइपलाइन लगी होती है उन ट्यूब का नाम स्थानांतरण का ही तो होता है। जितनी भी चीजें जो घरों में आपने लगा रखी है, मतलब आपने घर में जो नल के पाइप लगा रखे हैं, उनका काम क्या है? उनका काम स्थानांतरण ही तो है। यही स्थानांतरण का काम कौन करता है? फ्लोएम। तो संरचना देख के हमको ये बात पता लगी कि यार संरचना देखने के बाद चालनी नलिका का कार्य केवल स्थानांतरण का ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। पहली बात तो ये क्लियर थी। अगली चीज, हमने फ्लोएम रस का अध्ययन किया। दोस्तों आपको पता है ग्लूकोज है क्या, सुक्रोज क्या है, स्टार्च क्या है, सब कार्बोहाइड्रेट है।
हमने देखा कि कार्बनिक पदार्थों की जो मात्रा है, जो कार्बनिक पदार्थों का अनुपात है, वो फ्लोएम के अंदर हमें ज्यादा मिला, तो हम कंफर्म हो गए कि फ्लोएम ही होता है ना, वो भोजन के स्थानांतरण का कार्य करता है। हमने देखा फ्लोएम रस का मतलब क्या है, रस ऐसे निचोड़ के मत निकाल लो। रस का मतलब होता है कि फ्लोएम के अंदर आखिर कौन सा पदार्थ है, उस पदार्थ को देखा हमने, और पदार्थ को देखने के बाद हमने बता दिया कि जो रस है उसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा थे। और जब हमें ये पता लगा कि वहां पे कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, तो दोस्तों हमने ये बात कंफर्म कर ली कि जो कार्बनिक पदार्थ है ये और कोई नहीं, ये ग्लूकोज है, जिसकी मात्रा अंदर मिलती है, क्योंकि स्थानांतरण वही करता है। सुक्रोज मतलब स्थानांतरण। अगला वलयकरण, बहुत ही मजेदार प्रयोग है। क्या काम किया दोस्तों, संरचना में जब हम बात करेंगे ना, तो हम देखेंगे फ्लोएम सबसे बाहर की तरफ होता है पादप में, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, हमने जो पेड़ था ना, मान लो पेड़, ये इस पेड़ को हमने बाहर से थोड़ा सा छील दिया। ध्यान देना, क्या कर दिया, छील दिया। तो छीलने के बाद पेड़ कुछ ऐसा हो गया, जैसे यहाँ से ऐसे, और ये मैंने छील दिया ऐसे, बार बार से मैंने पेड़ को छील दिया, ठीक है। जाइलम जाइलम छोड़ा मगर फ्लोएम नहीं छोड़ा। अब क्या होगा दोस्तों, ऊपर उपस्थित है क्या, पत्तियां। पत्तियां ऊपर से क्या बनाएंगी, भोजन। जब भोजन बनाएंगी तो वो तो ऊपर भी स्थानांतरित करेंगे और नीचे भी। जब वो नीचे स्थानांतरित करेंगी तो नीचे से तो अब आगे कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि आगे नली आपने काट दी। तो दोस्तों आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इस जगह से ये जो फ्लोएम है ये फूल जाता है, ये इसका कैसा हो जाता है, फूल जाता है। मगर नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों नीचे की तरफ जो हिस्से है ना, ये से आपको कुछ सिकुड़े हुए दिखाई देंगे, सिकुड़े हुए, क्योंकि यहाँ पर तो खाना आ ही नहीं रहा। तो नीचे वाले हिस्से कैसे हैं, सिकुड़े हुए। तो आपको पता लग जाएगा कि जो फ्लोएम है वो स्थानांतरण करने का कार्य करता है, इसे हम वलयकरण प्रयोग कहते हैं, ठीक है। अगली चीज दोस्तों, प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक आखिर कौन कौन से हैं। तो फ्लोएम द्वारा भोजन स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक है जो स्थानांतरण को प्रभावित करेंगे। दोस्तों पहला जो कारक है ना, वो तो है प्रकाश। क्या है पहला कारक, प्रकाश। अगर आप सनलाइट बढ़ाओगे तो भोजन बनेगा, भोजन बनेगा तो उसका स्थानांतरण भी होगा। इसका मतलब अगर आप प्रकाश को बढ़ाते हो तो दोस्तों स्थानांतरण भी बढ़ता है, समानुपाती होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज तो दूसरा है खनिज लवण की न्यूनता। दोस्तों हमने दो खनिज लवण के बारे में ऐसा देखा था। एक खनिज लवण था बोरोन और एक है पोटेशियम। हमने देखा जब बोरॉन की सांद्रता बढ़ाते हैं तो स्थानांतरण बढ़ता है। हमने देखा जब पोटेशियम की सांद्रता बढ़ाते हैं तो स्थानांतरण बढ़ता है। और हमने देखा जब बोरोन की सांद्रता घटाते हैं तो स्थानांतरण घटता है, जब पोटेशियम की सांद्रता घटाते हैं तो स्थानांतरण घटता है। यानी कि बोरॉन और पोटेशियम परोक्ष रूप से, सापेक्ष रूप से स्थानांतरण को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो है लास्ट, दैट इज हार्मोन। दोस्तों हम लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित कर सकते हैं, मगर ज्यादा एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं हुई ये वाली बात। मगर फिर भी हम ये कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण को आखिर कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे ये भी चीज होती है जो स्थानांतरण को प्रभावित करने का कार्य करती है, ठीक है। और ये जो चीज है ना, यही है फ्लोएम द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बन रहा है उसका स्थानांतरण आखिर किस तरीके से हो सकता है। ओवरऑल पूरे कॉन्सेप्ट में जितना भी अभी तक हमने पढ़ा, उस पूरे कॉन्सेप्ट की बात केवल एक ही है, और वो पूरा कॉन्सेप्ट आपसे ये चीज कह रहा है कि अगर आपको भोजन का स्थानांतरण करवाना है तो आप फ्लोएम के द्वारा करवाएंगे। बात सही है दोस्तों। ये ओवरऑल हमारा कंप्लीट चैप्टर है, ओवरऑल, ठीक है। तो आपको बहुत
अच्छा लगा होगा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाने में, और शायद आपको भी लगभग सब कुछ समझ में आया होगा जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। ठीक है, डायग्राम जैसे मैंने बनाए ऐसे ही आपको बनाने हैं, डायग्राम में कोई कंजूसी नहीं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इस पूरे चैप्टर की, तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपने लगभग पूरी की है। आपने सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन पढ़ा है, आपने जाइलम द्वारा परिवहन पढ़ा है, आपने फ्लोएम द्वारा परिवहन पढ़ा है, आपने एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि वाष्पशोधन कैसे होता है, आपने पढ़ा है कि फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण आखिर किस तरीके से होगा। तो ये सारी ही प्रक्रिया, ये सारे ही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट किए हैं। एक बार इसको पढ़ना, इसको कंप्लीट करना, कोई डाउट हो तो प्लीज यू कैन आस्क मी, आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो इसको कंप्लीट जरूर करिएगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा मुझे इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के साथ, आपके साथ बहुत ही प्यारा लगा। आगे हम एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले इस चैप्टर को कंप्लीट करके डाउट्स वगैरह जो भी हों उसको फुलफिल करके निपटा दीजिए चैप्टर को। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। चैप्टर कंप्लीट है, आगे मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।